तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास बात करने के लिए और सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो भाई, किस चीज की देरी है। और आज Q&A वीडियो नहीं आई, मैंने सोचा इस हफ्ते न्यूज को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि भाई हर हफ्ते Q&A वीडियो होती है, एक हफ्ते का ब्रेक भी ले लेना चाहिए। तो नेक्स्ट फ्राइडे वो वीडियो वापस आ रहेगी। स्टार्ट करते हैं हम। तो बड़ी खबर पहली आ रही है भाई जॉन सीना के रिगार्डिंग, क्योंकि जिमी फैलन के शो के ऊपर उन्होंने आके खुद ये चीज बोल दी कि मैं WWE में वापस आने वाला हूं। जी हाँ, और जॉन सीना ने यहाँ पे बोला कि भाई देखो मैं वापस तो WWE में जरूर आऊंगा, लेकिन कब वो चीज होगी वो मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है, इतने सारे मूवी कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने साइन कर रखे हैं कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं जाके WWE के लिए रेसल कर सकूं। लेकिन गाइस यहाँ पे जॉन सीना ने यह भी बताया कि आखिर एक महीने पहले उन्होंने क्यों अपने इंस्टाग्राम पे WWE का लोगो डाला था, और उन्होंने यहाँ पे रीजन दिया कि भाई मैं WWE को काफी मिस करता हूं, वो मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग वाली बात थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम उसी टाइम वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला। तो सीना ने इतना जरूर बता दिया वो वापस आने वाले हैं, और रूमर्स तो हम जानते हैं कि रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच होगा। और एक और ऐसी न्यूज है आज की इस वीडियो में जो कि शायद इस चीज को और थोड़ा कंफर्म करती है कि सीना का रिटर्न होना बिल्कुल पक्का है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जेफ हार्डी के WWE कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें जानने को मिली है कि उनका जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो या तो 2022 के एंड तक या फिर अर्ली 2023 तक चलेगा गाइस। और बहुत सारे लोग ये बात मुझसे भी पूछते रहते हैं कि उनका नो मोर वर्ड्स वाला थीम सॉन्ग कब वापस आएगा, क्योंकि जेफ हार्डी ने खुद बोला था कि अगर मैं WWE के साथ री-साइन करता हूं तो वो थीम सॉन्ग मुझे वापस चाहिए, वो एक शर्त होगी जो कि मैं उनसे मांगूंगा। और यहाँ पे बात मानी जा रही है कि WWE ने एक्चुअली में उस चीज के लिए एग्री करा है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि कब फाइनली लाइव क्राउड वापस आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस थीम सॉन्ग का जो रिटर्न है वो अच्छे से क्राउड उसके लिए चीयर करे, और शायद उस चीज की वो वेट कर रहे हैं। तो अभी भी हमको अपनी होप्स को गिव अप नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि जब लाइव क्राउड वापस आ जाएगा गाइस जुलाई में, उसके बाद हमें जेफ हार्डी का नया थीम सॉन्ग देखने को मिल जाए। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो भाई जॉन सीना ने एक बार फिर से बोला, काफी सारी इंटरव्यूज वो कर रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने बात करी कि भाई मुझे रॉक के साथ अगर एक मूवी करने का मौका मिले तो मैं बिल्कुल उस चीज के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। व्हाई नॉट, क्योंकि रॉक ऑब्वियसली इतने पॉपुलर हॉलीवुड के एक्टर हैं, और साथ के साथ जॉन सीना का भी सक्सेस जो है पिछले कुछ सालों में काफी आगे चला गया है। तो ये चीज बोलने के बाद डेव बटिस्टा को किसी ने ऐड करने को बोला कि भाई अगर ये दोनों साथ में मूवी कर रहे हैं तो भाई बटिस्टा को भी उसमें डाल दो। लेकिन बटिस्टा यहाँ पे रिप्लाई करते हैं और कहते हैं भाई मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस मूवी की, और उन्होंने काइंड ऑफ इस आइडिया को जो है वो ड्रॉप कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ पोटेंशियल होता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे फैंस देखना चाहेंगे बटिस्टा, रॉक और जॉन सीना सेम मूवी में। क्या आप वो मूवी देखेंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो एजे स्टाइल्स रिसेंटली एक इंटरव्यू दे रहे थे जहां पे उन्होंने विंस मैकमैन के बारे में बात करी, और उन्होंने बताया कि क्या चीज विंस ने उनको बोली थी एजे के पहले मैच के बाद। अब वो रॉयल रंबल मैच की नहीं, उसके बाद जो उनका पहला मेन सिंगल्स मैच हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि विंस मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बात बोली कि भाई जो तुम्हारे अंदर है ना वो यहाँ पे इन सुपरस्टार्स में भी बहुत कुछ है, मतलब तुम्हारे जैसे जो चीजें हैं वो और भी लोग कर सकते हैं, तो तुम में क्या स्पेशल है। वो कहते हैं कि विंस को एक पिटबुल चाहिए था जो कि भाई हमेशा कंसिस्टेंट एनर्जेटिक रहे, और वो चीज मैंने विंस मैकमैन को दी है। और दूसरी तरफ मुझे विंस मैकमैन की तरफ से फ्रीडम मिली है क्योंकि मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। एजे स्टाइल्स जो बाकी जगह पे था वो मुझे एजे स्टाइल्स बनने दिया गया WWE के अंदर। और ये चीज मैंने न्यूज इसलिए उठाई है क्योंकि भाई इससे पता लगता है कि WWE कुछ सुपरस्टार्स को फ्रीडम देती है, और उससे क्लियरली पता लग जाता है कि ये बंदा कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है हाईएस्ट लेवल पे। और रोमन रेंस को जैसे फ्रीडम दी जा रही है, उन्होंने भी वो चीज प्रूव कर दी है। तो एजे स्टाइल्स ने भी वो चीज करी जो उनका एक्चुअल गिमिक है, जिस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी है उसको टीवी पर दिखाने का जो है उनको परमिशन दिया गया। और उसके बाद गाइस हम देख रहे हैं कि कितना पॉपुलर और कितना कम टाइम में एजे स्टाइल्स ने सक्सेस ले लिया WWE के अंदर। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई काफी सारी पेपर व्यू की डेट्स हमें जानने को मिल रही है WWE की, जो कि इस साल में हो सकती हैं। तो पहले क्लैश ऑफ चैंपियंस के बारे में पता लग रहा है कि सितंबर 26, 2021 को ये पेपर व्यू हो सकता है। उसके बाद स्मैकडाउन जो है माना जा रहा है कि अपना रिटर्न करेगी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इसकी डेट गाइस बोली जा रही है 10 सितंबर। और साथ के साथ एक और चीज जो मैं जॉन सीना के बारे में हिंट की बात कर रहा था कि 13 सितंबर को होने वाली मंडे नाइट रॉ बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स से WWE करने की कोशिश कर रही है। तो शायद अगर वो उस टाइम के आसपास बॉस्टन में एक शो कर रहे हैं तो जॉन सीना शायद उस शो के अंदर हो सके, तभी WWE उस टाइम पे बॉस्टन भी जा रही है। तो ये एक हिंट है। ऑब्वियसली इससे कुछ खास नहीं पता लगता क्योंकि जब सीना नहीं होते तब भी WWE बॉस्टन तो जाती है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है सीना के रिटर्न की, जो कि और थोड़ी गाइस क्लैरिटी ऐड करती है। नेक्स्ट स्टोरी की
हम बात करते हैं तो भाई WWE ड्राफ्ट के बारे में कल हमने बात करी थी कि बिग ई को WWE रॉ पे भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस साल का WWE ड्राफ्ट काफी बड़ा हो सकता है, काफी मेजर हो सकता है और पिछले सालों के ड्राफ्ट के कंपैरिजन में इसको बहुत बड़ा WWE बनाने की कोशिश कर सकती है। अब इस चीज पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत अच्छा ही होगा, उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर है तो डेफिनेटली वो चीज कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि क्राउड वापस आ रहा है। WWE को अपनी एक बार फिर से जो है वो गाड़ी सही ट्रैक पे लेके आनी है और उसके लिए ड्राफ्ट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि भाई सुपरस्टार वो शफल कर सकें और स्टोरी लाइंस जो है वो हमें अच्छी और फ्रेश दे सकें। क्या ये होगा एक्चुअली में वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आपके हिसाब से जो ड्राफ्ट की टॉप 5 पिक्स हैं वो कौन सी होंगी। इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी ड्राफ्ट बहुत दूर है, लेकिन आपसे मैं अर्ली प्रेडिक्शंस डेफिनेटली कमेंट्स में जानना चाहूंगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो कल होने वाली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का प्रीव्यू अब ऑफिशियली आ चुका है और दो चीजें उसके अंदर अनाउंस करी गई हैं। पहला ये कि हमें एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलेगा जहां पे सेथ रॉलिंस और बेली टीम अप करेंगे अगेंस्ट बियांका बेलेर एंड सेजारो। ये एक अच्छा मैच हो सकता है, मैं काफी इंटरेस्टेड हूं इसके लिए। और दूसरी चीज जो अनाउंस करी गई है वो ये कि रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप की विक्ट्री सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली लास्ट वीक उन्होंने रे मिस्टीरियो को हराया था और काइंड ऑफ हमें यहाँ पे आइडिया मिल सकता है कि अब उनका अगला अपोनेंट कौन होगा। तो अगला अपोनेंट रोमन का कौन होगा उसके लिए भी कल की स्मैकडाउन काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है और वो शो का रिव्यू गाइस आपको शो खत्म होते ही सुबह मिल जाएगा। इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है भाई हमारे पास, क्योंकि अंड्राडे जब से आए हैं ऑल एलीट रेसलिंग में वो यही बात बोल रहे हैं कि पहले TNT चैंपियनशिप पे मेरी नजरें, उसके बाद मुझे AEW वर्ल्ड टाइटल चाहिए। तो केनी ओमेगा ने ट्विटर पे जाके लिखा भाई ये कौन है बंदा, मैंने इसका विन लॉस रिकॉर्ड चेक करा है और वो आसपास भी नहीं है नंबर 1 कंटेंडर बनने के, और यहाँ पे इस कंपनी में जो है वो विन्स और लॉसेस काउंट करती हैं। तो ये चीज पे अंड्राडे ने रिप्लाई दिया और बोला कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि जैसे तुम बातें कर रहे हो ना केनी, वैसी कंपनी से मैं निकल के आ रहा हूँ वहां पे भी लोग ऐसे कुछ भी बोलते रहते थे, तभी मैंने अपना उस कंपनी को रेजिग्नेशन दिया है और यहाँ पे मैं प्रूव करने के लिए आया हूँ अपना सक्सेस जो कि रिंग के अंदर मैं अचीव करने वाला हूँ। और तुम जब तक चैंपियन हो तुम उसे एंजॉय कर सकते हो, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हारा टाइटल भी ले लूं। तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे अंड्राडे जो है वो धीरे धीरे टारगेट कर रहे हैं चैंपियनशिप्स को। आई डोंट थिंक कि एकदम से उनको मौका मिलेगा टाइटल के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखना उनकी बुकिंग कैसी रहती है AEW के अंदर। और आज की फाइनल स्टोरी में बात करते हैं इस चीज की जो कि मैट हार्डी ने रिसेंटली रिवील करी और उनसे पूछा गया था कि किस नोट पे वो अपना करियर खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जबकि मैट हार्डी बहुत ज्यादा बढ़िया क्रिएटिवली हैं, उनका रेसलिंग करियर जो है वो ज्यादा साल दूर नहीं है, अब वो रिटायरमेंट की जो है वो नजदीक पहुंच रहे हैं। और उन्होंने ये बात बोली कि भाई मैं एक ही चीज पे अपना करियर खत्म करना चाहूंगा और वो ये है कि अगर मेरा भाई जेफ आ जाए AEW के अंदर और वन लास्ट टाइम हम एज द हार्डी बॉयज रीयूनाइट हो सकें, यंग बक्स के साथ एक फ्यूड कर सकें, और ये सारी चीजें एक बार मुझे करनी है इससे पहले कि मैं रेसलिंग से ऑफिशियली रिटायर हो सकूं। तो भाई जेफ हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने बात करी कि 2022 के एंड तक वो चल रहा है, तो अभी 1-1.5 साल तो और जेफ हार्डी कहीं नहीं जा रहे WWE से अनलेस उनको रिलीज कर दिया जाए। तो गाइज ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जेफ एक पॉइंट पे आगे AEW में जाएंगे? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। और इसी के साथ आज की अपडेट्स होती हैं खत्म गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और कल स्मैकडाउन के रिव्यू के लिए चैनल पे बने रहे गाइस। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।